गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर 30 हमारा कल से शुरू हुआ है, यानी कि भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसी के तहत मैंने कल बताया था कि आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। उसी सीरीज में मैंने आपको उस वीडियो के अंत में ये भी बताया था कि कल से हम यानी कि आज से पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, ये आर्थिक नियोजन के अंतर्गत शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्लान था, जिसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया था कि हर 5 वर्षों के लिए योजना बनाना शुरू की थी। यानी कि इनको हम पंचवर्षीय योजना इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 5 वर्षों का पूरा प्लान तैयार किया गया था कि आने वाले 5 वर्षों में हम विकास के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन, संचार, हर किसी के विकास के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या काम करेंगे। तो बच्चों, जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है, मैं आपको बताया जाऊँ, भारत में केवल 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना बनी अभी तक। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी सन 1951 में और लास्ट हमारी योजना बनी थी 2012 से 2017 तक, जिसे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसके बाद फिर पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कब से शुरू हुई और कब तक चली। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये चली थी आपकी सन 1951 से शुरू होकर सन 1956 तक। और इसका प्रारंभ जो हुआ था, यानी कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो वहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है बच्चों, कब से शुरू हुई थी ये? 1 अप्रैल सन 1951 से। और कब तक चली थी? ये चली थी आपकी 31 मार्च 1956 तक, यानी कि 31 मार्च 1956 तक। तो बच्चों, ये तो आप इसका प्रारंभिक और अंतिम जान रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक चली। अब बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर पंचवर्षीय योजना के कुछ न कुछ उद्देश्य बताए गए थे, क्योंकि जो भी हम 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, अब ऐसे तो बनाते नहीं है, कोई ना कोई उनका उद्देश्य होगा, लक्ष्य होंगे। तो इसी सीरीज में हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना के कौन कौन से उद्देश्य थे। देखिए बच्चों, क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में आया और 200 वर्षों तक उन्होंने राज किया, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी। जर्जर समझते हो? बिल्कुल डल स्थिति हो गई थी। हमारे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो आवश्यकता थी कि इसके लिए कुछ किया जाए। तब हमारी सरकार ने फिर योजना बनाना शुरू की। तो बच्चों, अब मैं पहले एक बार बताता हूँ, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये मुख्य रूप से हमारे कृषि से संबंधित थी। किससे संबंधित थी बच्चों? कृषि से, यानी कि एग्रीकल्चर से इसका पूरा संबंध था। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वहाँ कृषि से संबंधित थी। तो अब सामान्य सी बात है कि कृषि के क्षेत्र में अधिक विकास और उन्नति करने के उद्देश्य बनाए गए होंगे। तो देखिए, पहला उद्देश्य क्या बनाया जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध और देश का विभाजन से, यानी कि देश विभाजन से जर्जरित अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना। यानी कि जो हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था ना, तो उसमें बहुत ही नुकसान हो चुका था हमारे देश का, हमारी सेनाओं का, हमारे धन का, हमारे व्यापार का, राजनीति का, हर क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति हुई थी और अर्थव्यवस्था हुई थी बहुत ही जर्जर हालत में। तो उस जर्जर अर्थव्यवस्था को क्या करना? उसका पुनरुत्थान करना, यानी कि दोबारा से उसका डेवलपमेंट करना। ये पहला उद्देश्य था हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य हमने ये बनाया था कि हमारे देश में उस समय खाद्यान्न संकट बहुत उत्पन्न हो गया था। खाद्यान्न संकट आप समझते हो? खाद्यान्न संकट हम उसे कहते हैं जब हमारे देश में जनसंख्या की दर जो है वो बहुत बढ़ जाती है और हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी हो जाती है, यानी कि खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं आवश्यक, उनकी कमी हो जाना, उसे बोलते हैं खाद्यान्न समस्या। तो उस समय क्या हुआ था? खाद्यान्न संकट भारत में बहुत जोरों से था। तो हमने पहले पंचवर्षीय योजना में एक उद्देश्य बनाया कि खाद्यान्न संकट का समाधान करेंगे तथा कच्चे माल, विशेष रूप से पटसन और रुई, इनकी दशाओं को सुधारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 उद्योगों के बारे में ज़्यादा बात की गई थी। हमारी जो फसल है ना, पटसन और किसकी? रुई की।
प्रोग्रामों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है। तीसरा उद्देश्य था मुद्रास्फीति की दशा को नियंत्रित करना। बच्चों पहले आपको ये तो आप पढ़ ही लेंगे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अब मैं पहले आपको ये मुद्रास्फीति का जो विस्तार से आपको बताया था। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाना, यानी कि महंगाई होना। ठीक है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि इनकी कीमत बढ़ जाती है, तो हमारे जो मुद्रा होती है ना उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो उस समय क्या था कि हमारी परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई थी, महंगाई दर बहुत अधिक थी। तो उस महंगाई दर को क्या करना था? कंट्रोल करना था, यानी कि नियंत्रित करना था। ये हमारा इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद हमारे देश में परिवहन, सिंचाई और जल, ये इनकी बहुत ज़्यादा समस्या थी। ना तो हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे से थे उस समय, ना सड़क परिवहन था, ना वायु परिवहन, ना जल परिवहन, अच्छी व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि जो भी व्यवस्था थी वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, और सीधी सी बात है कि कोई जो भी सुविधा देगी तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दी थी, और जैसे ही वो यहाँ से हम लोगों ने भगाया तो वो अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी नष्ट कर गए थे। तो हमारे देश में ना तो परिवहन के साधनों की सही व्यवस्था थी, ना सिंचाई के साधन थे, और ना जल की व्यवस्था थी। तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना में, जैसे कि मैंने बताया, पूरा कृषि पर आधारित थी ये जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी। और कृषि के लिए परिवहन, सिंचाई और जल, इनकी आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया? परिवहन, सिंचाई तथा जल परियोजनाओं का निर्माण किया। ठीक है। फिर लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है कि विकास के ऐसे कार्यक्रम तैयार करना, यानी कि ऐसा प्रोग्राम तैयार करना डेवलपमेंट का, और उन्हें क्या करना? कार्यान्वित भी करना है। कार्यान्वित मतलब एग्जीक्यूट भी करना है। केवल कार्यक्रम बनाने से कुछ नहीं होता, कार्यक्रम बनाने के बाद उसको संचालित भी करना पड़ता है। तो विकास के ऐसे कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वित करना जिससे देश के विकास की नींव स्थापित हो सके। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। चलिए बच्चों, तो हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। बच्चों, ये जितनी भी योजना है ना, इनमें आपको मेन बात ये ध्यान रखना है कि इनका पीरियड ध्यान रखना है कि कब योजना दूसरी शुरू हुई, कब तीसरी शुरू हुई, और कब 11-12 ये सारी। ठीक है। तो हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना जानते हैं बच्चों। तो जैसा कि हमने पहले जाना, अभी कुछ देर पहले, प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी 51 से 56 चली। अब ये सेकंड जो है ना, तो हाल क्या आती थी, जैसे 51 से 56 का खत्म हुई, तो फिर ये 1 अप्रैल 1956 से शुरू हो गई, और ये 31 मार्च 1961 तक चली। तो इसका ऐसे टाइम पीरियड रहा हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कि 56 से शुरुआत हुई और 61 तक ये चली। ठीक है बच्चों। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के हम उद्देश्य जान लेते हैं। देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो मुख्य केंद्र था वो था हमारा कृषि, यानी कि कृषि का डेवलपमेंट करना था। तो ऐसे ही हमारी सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों को सुधारना। किसका विकास करना? उद्योगों, यानी कि ये उद्योग से संबंधित हमारी अर्थव्यवस्था थी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। पहली कृषि से संबंधित थी और दूसरी किससे संबंधित कहलाई? उद्योग। अब ये आप ये भी समझ लो कि उद्योग से क्यों हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, उद्योग को क्यों लिया गया? क्योंकि पहली जो 5 वर्ष की हमने योजना बनाई थी पंचवर्षीय पहली, तो उसमें क्या हुआ था, जो हमने लक्ष्य बनाए थे कृषि से संबंधित वो लगभग प्राप्त कर लिए गए थे। तो यानी कि कृषि की स्थिति सुधर चुकी थी, उसमें बहुत विकास हो चुका था। तो अब दूसरी बात हमें किसको सुधारना था? उद्योगों को। तो हमने जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु रखा वो क्या रखा? उद्योग, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया को हमें सुधारना था। तो देखिए बच्चों, इसका पहला लक्ष्य था हमारा, क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, क्योंकि देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप और ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप हमारे देश की हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि राष्ट्रीय आय घटकर बहुत ही कम हो गई थी। तो सबसे पहला उद्देश्य था कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय घट गई है उसमें वृद्धि करना। और पता है लक्ष्य कितना रखा था? 25% तक की वृद्धि करने का हमने 5 वर्षों में लक्ष्य रखा था, 1956 से 1961 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। इसके बाद दूसरा पद, जैसा कि मैंने बताया, उद्योग से संबंधित थी। दूसरा इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना। तीव्र औद्योगिकरण का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो कृषि से संबंधित उद्योग थे या फिर अदर इंडस्ट्रीज जो थी, जैसे लोहा, स्टील यानी कि इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज,
सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये सब उद्योगों को बढ़ावा देना, क्योंकि इनका विकास बहुत अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, देश के विभाजन के परिणामस्वरूप 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, उसके परिणामस्वरूप उद्योग बहुत पिछड़ गए थे। तो उद्योगों का क्या करना था, विकास करना था। लोहा इस्पात यानी कि आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट, और भी एक दो उद्योग हैं, उन सबका हमें डेवलपमेंट करना। तो ये मुख्य इसी में रखा गया इसका सुधार करने का लक्ष्य। तीसरा, रोजगार के अवसरों में भारी विस्तार करना, यानी कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की दर थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो रोजगार उपलब्ध कराने का प्रोग्राम भी हमने किसमें बनाया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि ये उद्योग से संबंधित थी। तो जैसे जैसे नए उद्योग खुलेंगे वैसे वैसे रोजगार में भी वृद्धि होगी। फिर इसका अंतिम जो उद्देश्य था वो था आय तथा संपत्तियों की असमानता को क्या करना बच्चों, कम करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था इसका, कि हमारे देश में क्या हुआ था, आय और संपत्ति की असमानता बहुत फैल गई थी। आय और संपत्ति की असमानता का मतलब होता है कि हमारे समाज में दो वर्ग बन गए थे, एक तो अधिक आय वाला वर्ग यानी कि अमीर लोग, और एक कम आय वाला वर्ग यानी कि गरीब लोग। तो ये अमीरी गरीबी का फासला बहुत ज़्यादा फैल गया था, और इससे क्या होता था, अमीरी गरीबी जब फासला बन जाता है ना ज़्यादा, तो अमीर गरीबों का शोषण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति होते हैं, वो अधिक से अधिक काम लेना चाहते हैं और कम से कम मजदूरी देना चाहते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर एक संघर्ष की भावना आ जाती है अमीरी गरीबी के लोगों में। इसलिए सरकार ने ये तय किया था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें हम आय तथा संपत्तियों की जो असमानता है ना उसको खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, और कुछ हद तक वो प्रयास सफल भी रहा था। ठीक है, तो बच्चों आज हमने आज की वीडियो में इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक तैयार किया, पूरा पंचवर्षीय योजना के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना कि हमारे देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक बन चुकी हैं, जिसमें से पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विस्तार से वर्णन हम कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो अब हमारी 10 जो पंचवर्षीय योजना है इसको आपको 2 दिन के अंदर धीरे धीरे 5-5 करके सारी पंचवर्षीय योजना का एक तो टाइम पीरियड ध्यान से समझना है कि कब से कब तक है, और धीरे धीरे सबके उद्देश्य आपको तैयार कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज का हमारा जो पंचवर्षीय योजना का प्लान था वो यहीं पे समाप्त होता है, और इसके दौरान आपको और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप विद्यालय में आके मार्गदर्शन हेतु संपर्क कर सकते हैं।